जी हाँ, एक बार फिर से बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती जो है वो चर्चा के अंदर है। शिक्षा विभाग द्वारा आज यानी कि मैं आपको बताऊं 2 जुलाई को अंतिम मोहर लगा दी गई है, यानी कि अब किसी भी प्रकार की रोक-टोक जो है इस भर्ती के लिए नहीं है। कई बार या कई दिनों से बच्चों के मन में ये विचार आ रहा था कि सर लाइब्रेरियन की भर्ती का रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन कब जारी होगा? क्या ये भर्ती केवल जो है ये सरकार ने ऐसे ही कहा है कि हमें भर्ती निकाल दी जाएगी, या ऐसा तो नहीं है कि चुनावी माहौल के अंदर ये बात की जा रही है? तो इन सारी बातों से पर्दा हट चुका है और आज यानी कि क्योंकि 2 जुलाई का मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो है नियमावली तो खैर पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उस नियमावली पर भी अंतिम मोहर लगा दी गई है और कुछ सवाल साथ में है, यानी कि अगर योग्यता या आयु को लेकर क्या क्या चीजें हैं, तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नजर डालेंगे आप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर आपको एक मैं चीज दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है यहां पर कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो है आज, यानी कि मैं आपको बताऊंगा पटना, दिनांक आपको दे रखा है यहां पर 2 जुलाई 2025, आज ही की दिनांक है आपको, और एक अधिसूचना जारी की गई है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के साथ ये बात भी कही गई है, सरकार ने ये बात अनुरोध किया है कि इसे अगले गजट नोटिफिकेशन के अंदर जो है जारी किया जाए, यानी कि ये कुल मिलाकर एक कानून बन गया है। अब पहले नियमावली तो खैर कई बार बनती है, लेकिन अब जो है इसे कानून के रूप के अंदर जो है कहा जाएगा और गजट नोटिफिकेशन में इसको ऑफिशियली जो है अगले कुछ दिनों के अंदर आपके ये जारी किया जाएगा। यानी कि बात पूरी तरीके से सत्य है, केवल वादे इरादे नहीं है, जहां पर प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर जो है इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। खास तौर पे जहां पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत के संविधान अनुच्छेद जो है 309 के अंतर्गत जो है इसको जो शक्तियां प्रदान है उसके हिसाब से लिखा है। इसके ये नियमावली जो है बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित बात की गई है और इसको नियमावली 2025 कहा जाएगा। तो ये शिक्षा विभाग ने आज ऑफिशियली जो है इसको डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि देखिए आप जितने भी लाइब्रेरियन आप बन रहे हैं, आपका रिक्रूटमेंट जो है वो आपके स्कूल्स में ही होना है। आप बिहार के विभिन्न प्रकार के विद्यालय जो है उन विद्यालयों के अंदर ही आप पुस्तकालय अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, 2 चीजें जिन पे मैं विशेष तौर पे आपसे आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं एक ही करके दोनों पे बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या चीजें हम उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस नियमावली के अंदर यहाँ पर लिखा न्यूनतम, जो खास बात है पहली चीज यहाँ पर जो दे रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो चीज है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का निवासी हो, यानी कि जो बात जो डोमिसाइल वाली बात जो आपको परेशान कर रही थी वो यहाँ पर क्लियर कर दी गई है इस नियमावली के अंतर्गत कि देखिए आज भी खैर बिहार में, आज मैं 2 जुलाई की बात करूंगा तो आज बिहार में TRE 4.0 में डोमिसाइल लागू करने को लेकर जो है कई सारे आंदोलन भी किए गए, लेकिन खैर हमारी भर्ती जो है यहाँ पर साफ साफ इसके अंदर देखा है कि बिहार का निवासी जो है वो होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल यहाँ पर लागू है भारत के नागरिक का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी यानी कि बिहार के लिए ही वैकेंसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि लिखा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम कम से कम 45% अंकों के साथ जो है स्नातक हो, यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है ना। आपने ग्रेजुएट, आपने जो भी आपने कर रखा है, BSc कर रखा है या आपने बीकॉम कर रखा है या बीलिप कर रखा है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन, यानी कि आप देखिए यहाँ पर अगर आपने बीलिप, सॉरी यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की बात करें, आपने अभी फिलहाल हम BA की बात करेंगे या आप यहाँ पर बीकॉम की बात करेंगे, ठीक है, या आप BSc की बात करेंगे, कोई भी आपका बैचलर डिग्री आपका, तो मिनिमम आपका कितना है 45% आपको होना चाहिए 45 अंक से। और अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग में आते हैं या दिव्यांग है, महिला आते हैं, तो आपको यहाँ पर 5% की छूट और, यानी कि आप ऐसी कंडीशन के अंदर जो है 40% मिनिमम में भी आपका काम चल जाएगा। बिहार के अंदर और भी देखा है यहाँ पर कि बिहार में देखिए एक मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय भी आपका पटना बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त जितनी भी आलिम की डिग्रियां हैं, या कमेश्वर सिंह दरभंग संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा भी जो है प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को भी स्नातक के समतुल्य ही माना जाएगा। यहाँ पर ये बात बार बार कई बार बच्चे पूछते हैं वहां बिहार के अंदर कि सर हम मौलाना मजरुल हक अरबी या फारसी यूनिवर्सिटी से, तो हमारी डिग्री, तो वो वहां पर जो उनका डिग्री है उसको ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना गया है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये बेसिक क्वालिफिकेशन। इस बेसिक के बाद यहाँ पर अगली देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट आप इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि आपका ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि आपको यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या होना चाहिए, आपका BLIB, यानी कि BLIB या जिसको कई जगह पर BLIS भी कहते हैं, तो बैचलर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है डिग्री, जिसको बिलिप या BLIS कहते हैं, वो होना जरूरी है, यानी कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स वाले जो है यहाँ पर इस भर्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। साफ तौर पे यहाँ पर लिखा है, आप इसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो देखिए हम यहाँ पर पॉइंट में सभी पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर करूंगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा
विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए जो है यहाँ पर आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी कि आप तीसरा, यानी कि पहली चीज हो गई आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपको मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपका बिलीव होना चाहिए, और तीसरा जो है आपका बिहार के अंदर ये आपका क्या होगा, STET एस्टेट की परीक्षा होगी, या कई बार इसको ये भी कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट हो, यानी कुल मिलाकर एक ET मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा। और उसके बाद ही जो है BPSC द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी, यानी कि पहले आपका एस्टेट या LET जो भी इसको नाम दे दें, यानी कि कुल मिलाकर एलिजिबिलिटी एग्जाम आपका होगा, क्योंकि ये पहला चरण होगा और पहले चरण में छटनी होगी, उसके बाद ही जो है BPSC आपको नेक्स्ट फेज के अंदर लेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बहुत साधारण से शब्दों के अंदर मैं आपसे बात करूं कि तो 2 चरणों में आपकी परीक्षा होने वाली है। पहली परीक्षा आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर होगी, जिसको हम एस्टेट कह दें या हम इसको LET कह दें, लाइब्रेरी के अलग से भी हो सकता है, क्योंकि एस्टेट का तो नोटिफिकेशन क्या निकल चुका, लेकिन लाइब्रेरी के लिए आपका अलग से, क्योंकि अब ये जब गैजेट नोटिफिकेशन में आएगा, ये एक तरीके से कानून बन गया है तो आपका, तो वहां पर आपके लिए अलग से एक स्पेशल LET यानी कि लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन भी किया जा सकता है, यानी कि होगा जरूर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन उसमें पहले 2 चरणों में होगा। तो BPSC से पहले ये बात तय है कि आपका LET का एग्जाम आपका यहाँ पर जरूर होगा, वो आपको ध्यान देना है। तो इसका थोड़ा और सरल तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको देखिए बता दूं। देखिए पहली चीज एक बार फिर से नोट कर लीजिए, जितने भी लोग अगर जो बिहार लाइब्रेरियन के लिए अगर आप इस बार सोच रहे हैं भर्ती या नियुक्ति की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है आपका यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन, इट्स ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक, आपका स्नातक होना आपके लिए आवश्यक है ना। स्नातक आप किसी भी स्तर, यानी कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है आपके पास, तो पहली इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपके पास यहाँ पर आपका बैचलर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि बिलिप, या उसको कहते हैं BLIS कहते हैं, ठीक है, ये बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। अच्छा, कोई बच्चे कहता है सर मेरे पास इससे हायर डिग्री है, यानी कि अगर मेरे पास एमलिब है तो भी ओके है, यानी कि अगर आपने मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास अगर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है आपका, या आपका पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस आपका, तो ये लोग जो है यहाँ पर इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो 2। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी एग्जाम होगा, यानी कि आपका लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं उसको, या आपका STET कहते हैं आपका, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक, मतलब पात्रता परीक्षा, इसको पहली चीज जो है आपका यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो है आपको, ये आपको उत्तीर्ण करना जरूरी है, और इसके बाद जो है रोल जो है आपका, ये इसके बाद जो है आपका अगला रोल जो है BPSC का आएगा, यानी कि आपके 2 चरणों में एग्जाम होगा। तो पहली ये अगर आप एलिजिबल है। दूसरी बात जो बच्चों के मन में आती है कि सर हम जो है एज क्राइटेरिया को लेकर बात करते हैं, तो मैं आपको एज क्राइटेरिया पहली चीज होगी। दूसरी चीज आपको यहाँ पर एज की बात करते हैं ना, तो एज क्राइटेरिया को लेकर बता दूं, यहाँ पर न्यूनतम एज जो मानी हुई है, यानी कि मिनिमम, इसी नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा आपको, मिनिमम एज आपका 21 ईयर है, कितनी है आपको, 21 साल है। और अधिकतम आयु उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आयु को डिक्लेयर नहीं किया अधिकतम, लेकिन फिर भी बताया कि जो जो समय समय पर आयु रहती है, यानी कि मैक्सिमम आपके बिहार के अंदर कितनी रहती है, 35 रहती है, लेकिन 21 से लेकर 35 साल ये मिनिमम, ये मैक्सिमम एज आपकी। साथ में अभी जो अधिकतम आयु, लेकिन इस अधिकतम आयु में जो क्या जोड़ा जाएगा, आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट है 10 ईयर्स का। कितना आपका बेनिफिट है, 10 साल का। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नियम के अंदर से लेकर कि अधिकतम आयु में जो है वो 10 साल जोड़े जाएंगे, और कब से जोड़े जाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर इसके अंदर जो है आपको क्लियर कर दिया गया कि कब से जोड़े जाएंगे। तो आज के ही इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ तौर पर देखा, इसको आप पढ़ेंगे। सो लिखा है यहाँ पर कि पुस्तकालय अध्यक्ष की, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की बात यहाँ पर जो की जा रही है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के अंदर लिखा है यहाँ पर नियुक्ति के लिए जो है नियुक्ति वर्ष, तो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त जब नियुक्ति होगा, यानी कि जैसे जिस दिन आपका नियुक्ति, उस नियुक्ति की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु कितनी लिखा है यहाँ पर, न्यूनतम आयु 21 वर्ष दे रखा आपको। और इसके अलावा एवं कोटिवार अधिकतम आयु, देखिए अधिकतम आयु के अंदर जो है डिफरेंशिएट कर रखा है वहां पर, अलग अलग है ना, कि यहाँ पर जनरल की अलग है, ST SC महिलाओं के अलग दे रखी है। तो जो नॉर्मली आपके रूल से 35 साल यहाँ पर आपको होते हैं, तो लिखा हुआ यहाँ पर कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो यहाँ पर तय की गई, समय समय पर विहित की जाए। और इस नियमावली में प्राप्त होने के बाद भी जो पश्चात पात्रता परीक्षा, यानी कि पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु में जो है 10 वर्ष की छूट, यानी जो इंपॉर्टेंट 10 वर्ष की छूट दे होगी, यानी कि आप ये मान के चले तो अलग अलग कैटेगरी में वैसे भी कैटेगरी बस छूट देगी, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो कैटेगरी का बेनिफिट है आपको वो मिलना ही है, और कैटेगरी के बेनिफिट के बाद जो है आपको अधिकतम 10 वर्ष की आयु में छूट, ये भी आपको जो है यहाँ पर लागू होती है। खैर छूट मिलनी चाहिए, और हम सभी इस फेवर के अंदर हैं, क्योंकि इतने लंबे समय बाद, इतने लंबे समय अंतराल के बाद जो वैकेंसी आपके सामने है, तो डेफिनेटली सभी को जो है इसमें बराबर का मौका जो है यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके अलावा अगली बात आती है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये बात मैं आपसे पहले ही कह चुका, सो देख सकते हैं कि ये आपको आज का ये जो है आपका प्रतिलिपि इसकी निकाली गई, आपका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है आपका। इसके अंदर
इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज पटना दिनांक जो है आपका 2 जुलाई को ये जारी किया गया है और विभिन्न जितने भी विभाग लेके प्रतिलिपि देखा अधीक्षक राजकीय विद्यालय ये गजट क्वेश्चन यहाँ पर गया लिखा हुआ इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 प्रतिलिपि जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बिहार को भी जो है उपलब्ध कराई जाए। तो कहने का मतलब ये खैर 3000 निकाले 10,000 निकाले खैर हमें तो 1% से मतलब है और वो ये बात है कि आपकी ये उसमें देखा जाए पर अपर मुख्य शासन सचिव जो है आपका शिक्षा विभाग द्वारा जो है इसका हस्ताक्षर करके ये प्रमाणीकरण कर दिया गया है। यानी कि कहते ना कि अंतिम मोहर जो लगनी थी वो शिक्षा विभाग की भी जो है आपकी आज मोहर लग चुकी है। यानी कि अब वैकेंसी को जो है कोई भी नहीं रोक सकता और 101% आपकी वैकेंसी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि शायद अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या शायद इस मोड में है कि हाँ देखा जाएगा ये तो पेपरबाजी है अखबारबाजी है चलता रहता है इस प्रकार की चीजें होती है, तो आप ये मान के चलेंगे नियमावली 2025 पर अंतिम मोहर लग चुकी है और अब आपका नोटिफिकेशन 101% आपको देखने को मिलेगा। तो दो पहली आपकी एस्टेट आपका एग्जाम होगा आपका या आपकी पात्रता परीक्षा होगी जिसको कोई भी नाम दिया जा सकता है और उसके बाद आपका जो है बीपीएससी द्वारा आपका अंतिम नियुक्ति की जाएगी, सीधी नियुक्ति जो है आपकी यहाँ पर की जाएगी। तो आपको करना है कि आपको तैयारी करनी है। देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि उस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पहली चीज ये कि आपको चीजों को पढ़ना प्रारंभ करना है। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो भी जो है आपको बहुत तीव्र गति से आपने बिल्कुल एक नियमित जो है पाठ्यक्रम के अनुसार या आप टाइम टेबल के अनुसार आपको तैयारी करना प्रारंभ करना है। इस रिक्रूटमेंट में जो भी आपका एग्जाम होगा उसका तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट जो है आपका मैं आपको बता दिया था कि पहला पार्ट आपका जो है आपका वो कंप्लीटली आपका ये पार्ट 1 आपका और ये पार्ट 1 आपका जीके जीएस इसके अंदर आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा और जनरल स्टडीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि आपको बेहतर तरीके से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हमारे YouTube के ऊपर भी डेली क्लासेस होती है और हमारी एप्लीकेशन के अंदर भी आपकी डेली क्लास होती है, तो वहां से जाके आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आपका पार्ट बी है और पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नेचर यानी कि 30% आपको जो है यहाँ पर आपको लैंग्वेज पार्ट है जिसमें आपका इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा और आपका प्लस आपका रीजनल लैंग्वेज भी आपका आएगा। तो ये आपको ये क्वालिफाइंग नेचर है और ये पहले भी कई सारे एग्जाम्स हो चुके हैं जिसमें बच्चों को क्वालिफाइंग यानी कि इंग्लिश और हिंदी भाषा के अंदर जो है दिक्कत आती है और पूरी कहना इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से ही बच्चा बाहर हो जाता है क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये लाइब्रेरी साइंस का पार्ट पढ़ना। लाइब्रेरी साइंस के अंदर मैंने आपको दे देगा कि चाहे एस्टेट हो या आपका बीपीएससी हो, लाइब्रेरी साइंस आपका दोनों के अंदर ही कॉमन है। तो सबसे अच्छी बात है कि एक बार पढ़ें, ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग है, 5 यूनिट वाला पाठ्यक्रम हम वही आपको पढ़ा रहे हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स का आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन हमारे YouTube के ऊपर भी क्लासेस होती है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ये 2 तरीका है। पहले आपका पहली चीज आपका यहाँ पर दैट इज जिसको कहते हैं पात्रता परीक्षा। तो पहली पात्रता परीक्षा होगी आपकी और सेकंड परीक्षा जो होगी आपकी वो लाइब्रेरी की होगी और वो किसके द्वारा होगी आपका ये आपका बीपीएससी आपका लाइब्रेरी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो 2 चीजें आपका ये पहला फर्स्ट फेज है, आपका सेकंड फेज है। दोनों के अंदर ये सारी चीजें आपकी कॉमन आने वाली। रीजनिंग आपको दोनों में देखने को मिलेगी, आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी और आपको लाइब्रेरी साइंस। यूट्यूब पर प्रतिदिन शाम को इसी चैनल के ऊपर शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, शाम को 8 बजे और फिलहाल रात्रि 9 बजे आप मुझसे मिलते हैं। तो ये हम लोग क्लास करते हैं। तो ये तो यूट्यूब की क्लासेस है। अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया। 10 जून से हमने बैच स्टार्ट कर दिया है आपको। आप देखिए जो फीस है आपका यहाँ पर 8000 रुपीज फीस लाइब्रेरी साइंस का आपका लाइब्रेरी का, लेकिन आपको फीस ये पे नहीं करना। 75% डिस्काउंट है आपको। 75% डिस्काउंट के बाद आपका फीस जो है 1999 रुपए फीस है। आप इसके जरिए आप अभी भी सीरियस मोड के अंदर जो है आप अपनी तैयारी यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। बैच के सारे फीचर्स जो कि एक डिजिटल बैच के होते हैं। पहली चीज लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पर मिलती है बैच के अंदर, है ना। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड यानी कि सारा पूरा ऑलरेडी 2 रिकॉर्डेड बैच हमने दे रखे हैं क्योंकि अगर आपको किसी को लगता है कि मुझे जल्दी तैयारी करनी है या अतिशीघ्र मुझे पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हैं। फ्री आपको पीडीएफ एंड नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर हाथ से बनाने की जरूरत नहीं, हमने आपको कंप्लीटली पीडीएफ दी है क्योंकि आपके पास 2 तरह की परीक्षा होगी, आपके पास बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आपका पात्रता परीक्षा अतिशीघ्र, क्योंकि आज फाइनली गजट नोटिफिकेशन के ऊपर भी आपको अप्रूवल मिल गया है आपको, तो अब आपकी बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, देन इसके बाद आपका मॉक टेस्ट आपका यूट्यूब पर एप्लीकेशन में टॉपिक यूनिट टेस्ट होते हैं आपके। देन बाइलिंगुअल कंटेंट, सारा का सारा कंटेंट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर। अगर आपको देखें तो हमने आपको दे रखा है, आपको जो चीज चाहिए आपको हिंदी में कंफर्टेबल है आप उसमें पढ़ सकते हैं। आप हिंदी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो वेब एक्सेस है, लैपटॉप डेस्कटॉप जिस किसी पर भी चलाना चाहे चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले अभी फिलहाल कुछ ही विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर छूट है यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिलहाल आपका 1999 रुपए के अंदर ये बैच अवेलेबल है। टारगेट अभी के कई सारे
कोर्सेज हैं और टारगेट अभी ने आज दिन तक कई सारे रिजल्ट्स दिए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, आप पंजाब की बात करें, और भारत की कई अलग अलग जिले हैं। और प्लस उसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो केबीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या यूजीसी एनटीए नेट के अंदर हम लोग जो है टॉपर्स दे चुके हैं। 2021 से लगातार ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर दिए। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल बता चुका हूं। आपको देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाऊंगा रोहित कुमार का, यानी कि 92.67% के साथ रोहित कुमार 2024 का टॉपर है, जिसने ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर है। केवीएस के अंदर जो है ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर है, बिहार के लखीसराय जिले का रहने वाला है। अगले रोहित कुमार आप हो सकते हैं, क्योंकि मेहनत करनी है आपको और मेहनत के रूप के बाद ही जो आपको सफलता मिलेगी। लगातार शिद्दत के साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता जरूर पाएंगे। बैच में आप आज ही जा सकते हैं। अगर आप बैच में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर देखिए बिहार लाइब्रेरी बैच 1 यहाँ पर और बिहार लाइब्रेरी बैच 2, 2 लाइव बैचेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। कंप्लीट कंटेंट है आपका, कई सारे टेस्ट और पीडीएफ यहाँ पर आज भी आपको अवेलेबल है। तो आप जाएंगे, आप अपनी तैयारी वहां से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल है जिसे हम लोग लाइव साइंस टारगेट अभी के नाम से जानते हैं, और ये आपका इंडिया का नंबर 1 चैनल है। जो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर भर्ती से संबंधित कोई और बात कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर जाकर आप मुझे लिख सकते हैं। फाइनली एप्लीकेशन कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, तो यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। ये TA ऐसा एप्लीकेशन मिलेगा आपको। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर, आप किसी से भी आप एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7877719287। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर मुझसे बात करनी है तो यहाँ से QR कोड को स्कैन करें, ऐप डाउनलोड करें और ऐप में चैट ऑप्शन में जाकर वहां पर आप लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको आगाह करना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिलेगा। तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर अब जो है आपके पास अंतिम मौका है, क्योंकि इसके बाद अगर आप तैयारी प्रारंभ करेंगे तो आप अपने आप को लेट कहलाएंगे। तो ये आपके पास सही मौका है और एक बार आप अपनी तैयारी में जुट सकते हैं, क्योंकि नियमावली पर आपकी फिर से शिक्षा विभाग की भी जो अंतिम मोहर होती है वो भी आपकी लग चुकी है। तो अब किसी भी प्रकार की देरी आपको करने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम योग्यता आपके पास है, आयु वाले क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं। आज से, अब से और अभी से आप तैयारी अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।